तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का टेस्ट लगाएंगे। इसके पहले भी हमने कई पार्ट आपके अपलोड कर दिया है और प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो आप क्रम से देख सकते हैं और संपूर्ण जानकारी उत्तर प्रदेश की प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें उत्तर प्रदेश की किस इमारत में देखने को मिलता है। 142 का जवाब दीजिए सभी लोग। चलिए 142 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा ताजमहल। ठीक है, 142 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा ताजमहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला दिया है जो कि सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ आपके 1857 वाले जो आपके हैं जिसमें नेतृत्व हुआ था, ये आपको बताना है कहाँ का नेतृत्व किसने किया था। 143 में। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो झांसी में है तो झांसी का नेतृत्व जो आपके किए थे वो आपको पता होगा कि आपकी रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, और लखनऊ का किए थे आपके बेगम हजरत महल और कानपुर का नेतृत्व किए थे आपके यहाँ पर देख सकते हैं अजीमुल्ला खां। ठीक है, और आपके कह सकते हैं ये जो आपके फैजाबाद में किए थे आपके मौलवी आपके अहमद शाह किए थे। ठीक है, इस प्रकार से जवाब आपका ये हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर आपके नाना जी कह सकते हैं कि जो आपके नाना जी आपके हैं नहीं हैं ऑप्शन में, तो इसके हिसाब से आपको ये सही करना पड़ेगा। जहाँ 2-3 ऑप्शन मिल रहे होंगे तो तीसरा ऑप्शन आपका मान्य किया जाएगा, ये बोर्ड का कहना है। ठीक है ना, तो इसका जवाब आपका 143 का जो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, 143 का ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। चलिए जवाब दीजिए 144 का ऑप्शन राइट यहाँ पर जो सही हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, आपके जोनाथन डंकन ने किया था। 144 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, जोनाथन डंकन ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था। 145 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पर शिलान्यास किया है, ना कि बोला गया है किसने बनवाया था। ठीक है ना, शिलान्यास करवाए थे आपके लॉर्ड हार्डिंग ने करवाया था। ठीक है, 145 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। शिलान्यास करवाए थे आपके लॉर्ड हार्डिंग ने। दोनों पॉइंट को समझिएगा। ठीक है, शिलान्यास लिखा है यहाँ पर, स्थापना नहीं करवाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। 146 का जवाब दीजिए यहाँ पर। 146 का ऑप्शन राइट जो जवाब हो जाएगा बिल्कुल सही है, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा, जिसका जवाब ये आ रहा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध को जब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया तब अवध में कितने जिले थे। 147 का जवाब दीजिए। अवध को जब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया तब अवध में कितने जिले थे। 147 का जवाब ऑप्शन राइट सही हो जाएगा, बी नंबर आपके 12 जिले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड प्रोविंस का मुख्यालय आगरा से इलाहाबाद कब स्थानांतरित किया गया। तो आगरा से इलाहाबाद जो स्थानांतरित किया गया था कब किया गया था। 148 का जवाब। 148 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 1858 को ये मुख्यालय आपका स्थानांतरित किया गया। ठीक है, 148 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सही जवाब आप जो आपका आ चुका है। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है, आगरा व अवध को कब संयुक्त प्रांत बना दिया गया। आगरा व अवध को कब संयुक्त प्रांत बना दिया गया। 149 का ऑप्शन राइट। तो 149 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा 1877 को। ठीक है, 1877 ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब किया गया। 150 का जवाब क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन कब किया गया। 150 का जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 1921 ईस्वी को।
150 का जवाब आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का नाम कब दोबारा यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया गया? 151 का जवाब दीजिए। दोबारा जब आपका यूनाइटेड प्रोविंस किया गया था, कब किया गया था? राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, आपके 1937 को, ऑप्शन राइट, जिसका जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि उत्तराखंड के गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य के कितने भूभाग थे? जब उत्तराखंड का गठन हुआ था उसके पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य के कितने भूभाग थे? 152 का ऑप्शन राइट, जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी नंबर, आपके 3 थे, जिसका जवाब भी आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हर्षवर्धन के काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर उत्तर भारत का प्रमुख नगर बन गया था? हर्षवर्धन के काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर उत्तर भारत का प्रमुख नगर बन गया था? 153 का जवाब बताइए। चलिए जवाब हो जाएगा बिल्कुल सही है, ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा कन्नौज हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका एक कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेजाक भुक्ति का कौन सा राज्य 1203 में ऐबक से पराजित हो गया था? जेजाक भुक्ति का कौन सा राज्य 1203 में ऐबक से पराजित हो गया था? 154 का जवाब क्या सही हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा परमल दिरदेव, ऑप्शन राइट आपका 154 का क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर परमल दिरदेव, ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहलोल लोदी ने कब जौनपुर अधिकार कर लिया था? बहलोल लोदी ने कब जौनपुर पर अधिकार कर लिया था? 155 का सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए 155 का सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी, आपके 1478 ईस्वी में बहलोल लोदी ने जौनपुर अधिकार कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अवध को एक चीफ कमिश्नर के अधीन रख दिया था? किसने अवध को एक चीफ कमिश्नर के अधीन रख दिया था? 156 का जवाब दीजिए सभी लोग। चलिए तो 156 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, सी हो जाएगा डलहौजी, ठीक है, तो आपका ऑप्शन राइट आपका सी डलहौजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में गवर्नर की नियुक्ति कब की गई थी? ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है बार बार। 157 का जवाब, जो गवर्नर की नियुक्ति की गई थी आपके 1921 में, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस पर कब ब्रिटिश प्रशासन लगभग सुनिश्चित हो गया था? बनारस पर कब ब्रिटिश प्रशासन लगभग सुनिश्चित हो गया था? 158 का जवाब दीजिए। चलिए 158 का जवाब आ रहे हैं और इसका सही जवाब ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, 1780 ईस्वी में ब्रिटिश प्रशासन लगभग आपका सुनिश्चित हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किसने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था? किसने इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था? 159 का जवाब सही क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, सआदत अली, याद रखिएगा सआदत अली ने अंग्रेजों को सौंपा था। 159 का ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आगरा प्रेसिडेंसी को कब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया? आगरा प्रेसिडेंसी को कब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया? 160 का जवाब क्या सही हो जाएगा? 160 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, 1833 ईस्वी, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? अलीगढ़ आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? अलीगढ़ आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 161 का ऑप्शन राइट आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका ए, 1869 ईस्वी में, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय की स्थापना किसने की थी? 162 का जवाब, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय की स्थापना किसने की थी? 162 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं आपके सर सैयद अहमद खान, ठीक है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान, ठीक है, इन्होंने मुस्लिम शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए आपको किया था। अगला है, तहजीब उल अखलाक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तहजीब उल अखलाक पत्रिका का संपादन किसने किया? 163 का सही जवाब, तो 163 का सही जवाब ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान ने किया था, ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि निम्न में से किसने कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन का विरोध किया था? निम्न में किसने कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन का विरोध किया था? 164 का जवाब दीजिए। चलिए 164 का जवाब यहाँ पर आना शुरू हो गया है। और कांग्रेस के जो इलाहाबाद अधिवेशन का विरोध किया था वो किया था शिव प्रसाद ने किया था। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, आपके शिव प्रसाद ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका 165 है कि यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 165 का जवाब बताइए। चलिए 165 का सही जवाब जो आपका हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? चलिए जवाब आ रहे हैं और राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, सर सैयद अहमद। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? चलिए जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? 166 का जवाब तो बिल्कुल सही जवाब है 166 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, आपके लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का 65वां अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? कांग्रेस का 65वां अधिवेशन जो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? 167 का जवाब सही क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, बनारस। ऑप्शन बी बनारस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? 168 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो 168 का ऑप्शन राइट जो हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सी नंबर, पंडित मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन राइट आपका सी सही हो। क्वेश्चन कि कांग्रेस व मुस्लिम लीग का मिलन कहाँ हुआ था? 170 का जवाब सबका आना चाहिए। 170 का जवाब सबका आना चाहिए। कांग्रेस व मुस्लिम लीग का मिलन कहाँ हुआ था? बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी, आपके लखनऊ अधिवेशन। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, किसे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाने लगा? किसे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाने लगा? 171 का जवाब दीजिए सभी लोग। चलिए 171 का ऑप्शन राइट आपका 1 बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, आपके जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाने लगा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 के बाद तिलक कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे? 172 का जवाब है। क्वेश्चन है कि 1907 के बाद तिलक कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार आपके शामिल हुए थे 1907 के बाद? ठीक है, तो आपका 172 का जवाब यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आपके लखनऊ अधिवेशन। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 173 का जवाब यहाँ पर जो सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आपके मुरादाबाद। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, आपके मुरादाबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 174 का जवाब, तो सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था आपके लखनऊ। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के समारोह में साइमन कमीशन के विरोध की अपील की गई थी? काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के समारोह में साइमन कमीशन के विरोध की अपील की गई थी? 175 का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर, आपके लखनऊ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? 176। सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी, 1924 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, आपके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गठन 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कहाँ किया गया? 177 का ऑप्शन राइट सही जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, शाबाश। ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, आपके कानपुर में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा आपसे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? 178। तो
वाजिब है जब यहाँ पर हुआ था, तो ऑप्शन राइट आपका सी ही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी कानपुर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एका नामक किसान आंदोलन का केंद्र था। एका नामक किसान आंदोलन का केंद्र था तो कहां पर था? 179 का जवाब दीजिए यहां पर सभी लोग। चलिए, तो बिल्कुल सही जवाब यहां पर हो जाएगा 179 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, लखनऊ। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एका नामक किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? 180 जवाब दीजिए। एका नामक किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? 180 का सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका 180 का डी हो जाएगा, आपके मदारी पासी। ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा, मदारी पासी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव पक्ष का वकील कौन था? काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव पक्ष का वकील कौन था? 181 जवाब दीजिए। चलिए, 181 का ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही जवाब आपका बी हो जाएगा, चंद्रभानु गुप्त। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, चंद्रभानु गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए थे? 182 जवाब दीजिए। चंद्रशेखर आजाद कब शहीद हुए थे? 182 का जवाब तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका 1931 ईस्वी में। ठीक है, 182 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, 131 ईस्वी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज के समय नेहरू जी ने कहां से करबंदी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था? द्वितीय गोलमेज के सम्मेलन के समय नेहरू जी ने जो करबंदी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था, कहां से किया था? 183 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन राइट आपका बी, आपके इलाहाबाद से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि किसने भारत में प्रायोगिक समाजवादी दल निर्मित करने की आवश्यकता पर बल दिया था? किसने भारत में प्रायोगिक समाजवादी दल निर्मित करने की आवश्यकता पर बल दिया था? 184 के जवाब दीजिए। चलिए, 184 का जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, संपूर्णानंद ने। ठीक है ना, आपके समाजवादी दल निर्मित करने की जो आवश्यकता पर बल दिया, संपूर्णानंद। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए, 1936। सही जवाब मिल गया ना। चलिए, 185 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, 1936। गठन देखो अलग है और सम्मेलन आपका अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 186 जवाब तो भाई कहाँ पर किया गया था? सही जवाब हो जाएगा, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन आपके किया गया था डी नंबर, लखनऊ। ठीक है, 186 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कुल कितनी सीटें थी? 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कुल कितनी सीटें थी? 187 का जवाब ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, 228 सीटें। जवाब ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, 228 सीटें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कितनी सीटें कांग्रेस को मिली थीं? कितनी सीटें कांग्रेस को मिली थीं? 188 का जवाब दीजिए। चलिए, 188 का जवाब ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी। जिसका जवाब डी आ रहा है बिल्कुल सही है, 134। कितनी? 134। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कितनी सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी? 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत में कितनी सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी? 189 का सही जवाब तो 189 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 64 सीटें। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत का प्रधानमंत्री कौन बना था? 1937 के प्रांतीय चुनाव में संयुक्त प्रांत का प्रधानमंत्री कौन बना था? आपका मुख्यमंत्री कह सकते हैं, सही है, ए नंबर, गोविंद बल्लभ पंत हो जाएगा। ठीक है, जवाब हो जाएगा आपका गोविंद बल्लभ पंत, ये आपके मुख्यमंत्री थे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मद्य निषेध लागू करने के लिए संयुक्त प्रांत के किस जिले को चुना गया था?
मद्य निषेध लागू करने के लिए संयुक्त प्रांत के किस जिले को चुना गया था? 191 का सही जवाब दीजिए। तो मद्य निषेध लागू करने के लिए संयुक्त प्रांत के जिलों को जो नियुक्त किया गया था, वो नियुक्त किया गया था आपके मैनपुरी को। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, मद्य निषेध के लिए आपके मैनपुरी को। अगला है, बलिया में समानांतर अस्थायी सरकार की स्थापना कब की गई? तो बलिया में समानांतर अस्थायी सरकार की जो स्थापना आपके चित्तू पांडे ने किया था 192 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 अगस्त 1942 को। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? हर्षवर्धन का ताम्रपत्र लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? 193 का जवाब ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, बांसखेड़ा से। ठीक है, बांसखेड़ा के जो आपका अभिलेख है वहाँ से प्राप्त हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन का मुख्यालय कहाँ था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन का मुख्यालय कहाँ था? 194 का जवाब ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर आगरा था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पश्चिमी हवाएं बहती हैं, पश्चिमी हवाएं बहती हैं, ये कब और किस स्थिति में बहती हैं? तो याद रखिए, आपका जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच वाली रेखा जो आपकी होती है भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा के 30 से 60 अर्थात 30 अंश से और 60 अंश की जो लगभग होती है वहां पर आपकी कह सकते हैं पश्चिमी हवा बैठी है। ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, भूमध्य रेखा से 30 अंश से 60 अंश उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में है और दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ से कहाँ? तो 30 अंश और आपके 60 अंश के बीच। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। पसंद आए तो वीडियो लाइक भी करिएगा और हमने प्लेलिस्ट बना दिया है तो वहाँ पर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कर आपसे कि मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? ये किए थे आपके वी.डी. सावरकर। याद रखिएगा, वी.डी. सावरकर। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाया था आपके 16 अक्टूबर को। याद रखिएगा, 16 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि आत्महत्या की दर भारत में सर्वाधिक किस राज्य में है? तो आत्महत्या की दर देखा जाए, चाहे आपके कह सकते हैं किसानों के हिसाब में हो या किसी भी हिसाब से देखा जाए, तो आत्महत्या जो करते हैं वो आपके स्थान के हिसाब से देखा जाए तो सर्वाधिक आपके होते हैं कहाँ पर? ये होते हैं आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान लगभग कितना है? तो आपके भारत में जो विद्युत शक्ति उत्पन्न की जाती है उसमें से जल विद्युत का जो आपका कह सकते हैं योगदान है वो कितने प्रतिशत है? ये आपका कह सकते हैं 5वां भाग है। ठीक है, पूरे विद्युत उत्पादन का 5वां भाग आपका जल विद्युत होता है। नेक्स्ट कर आपसे, अशोक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? अशोक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी भाई? जवाब दीजिए यहाँ पर। तो अशोक की मृत्यु हुई थी आपके कहाँ पर? यहाँ पर दिया काशी, लुम्बिनी, तक्षशिला, पाटलिपुत्र। यहाँ पर आंसर आपका कौन हो जाएगा? ए नंबर पाटलिपुत्र हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर पाटलिपुत्र। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि मानसिक विक्षिप्त भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सन्निहित है? तो मानसिक विक्षिप्त जो आपकी है भारतीय दंड धारा वो आपकी दी गई है आपके धारा 84 में। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था उसके सदस्य कौन थे? तो ये आपके कह सकते हैं जो संविधान सभा का अधिनियमन किया गया था वो आपके कौन सदस्य थे? ये सदस्य थे आपके कौन? तो ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे। अर्थात जो आपकी भारतीय संविधान बनी थी तो उसके लिए आपके चुनाव हुए थे जो कि आपके सभी प्रांतों की विधानसभाओं से निर्वाचित हुए थे। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, दामोदर नदी घाटी। ये भारत की सबसे पुरानी आपकी कह सकते हैं नदी घाटी परियोजना है, बी नंबर। नेक्स्ट कर आपसे, आर्थिक असूचना परिषद अर्थात IIC का अध्यक्ष कौन है? तो आर्थिक सूचना परिषद का जो अध्यक्ष है वो आपका कौन होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 100 का हो जाएगा, ए नंबर। जो आपके वित्त मंत्री होते हैं वो आपके आर्थिक सूचना के असूचना के परिषद के अध्यक्ष होते हैं, वित्त मंत्री। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि प्लेइंग इट माई वे के रूप में किस महान बल्लेबाज की आत्मकथा लिखी गई है? बहुत ही IMP क्वेश्चन आपका है। तो प्लेइंग इट माई वे की जो आपके महान बल्लेबाज हैं इनकी आत्मकथा लिखा गया है। तो कौन है आपके ये? तो आपके सचिन तेंदुलकर, इनकी आत्मकथा लिखी गई है प्लेइंग इट माई वे के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर आपसे
जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक रही? तो सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पर रही है? ये रही आपकी गौतम बुद्ध, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध में रही है। ठीक है, गौतम बुद्ध में। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। नेक्स्ट कर आपसे, एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आपके यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य आपके उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? यहाँ पर कहा जाता है कि 88,000 मुनियों ने यहाँ पर तपस्या किया था। ठीक है, तो ये आपका स्थान है आपका सीतापुर। ठीक है, किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है। 103 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बांग्लादेश में तुरंत प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस रूप में जाना जाता है? तो याद रखिए, गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। किस रूप में? पद्मा के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट कर आपसे, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है तो कौन जोड़ता है भाई? यहाँ पर माउस है, कीबोर्ड है, हार्ड डिस्क है। ऑप्शन राइट आपका इंटरनेट है अर्थात मॉडेम हो जाएगा। तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है आपका मॉडेम, ऑप्शन राइट आपका डी। नेक्स्ट कर आपसे, GTLD का पूर्ण रूप बताइए। GTLD का पूर्ण रूप क्या होता है भाई? तो ये रूप आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, ऑप्शन आपका डी से। अगला है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखिए, राज्यपाल का कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन ऑप्शन में ये भी होता कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो आपका ऑप्शन 5 ना होके आंसर होता राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अर्थात राष्ट्रपति पर विश्वास जब तक बनाए रखता है तब तक वो पद पर बनाए रहेगा। वैसे इनका कार्यकाल सिर्फ कितना होता है? 5 साल का ही होता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आपके चेंज भी हो गए, आपको पता होगा। ठीक है, पहले राम नाईक थे, वर्तमान में आपके कौन है? तो वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट कर आपसे, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना स्थित है किस राज्य में? बताइए, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये परियोजना आपकी स्थित है 112 का ऑप्शन राइट आपका सी, आपके तमिलनाडु में। ठीक है, सी नंबर तमिलनाडु में। इस समय क्वेश्चन आपके दक्षिण भारत से क्वेश्चन काफी अच्छे बनते हैं। अगला है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये दिया आपके हीरालाल जे कानिया। ठीक है, हीरालाल जे कानिया है जो कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अगला है कि तानसेन संगीत समारोह में आयोजित किया जाता है, अर्थात जो तानसेन संगीत समारोह है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? कहाँ पर? तो आपकी ग्वालियर में। ठीक है, कहाँ? ग्वालियर में आपका किया जाता है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया? आप लोग यूपी स्पेशल पर फोकस करिएगा, क्योंकि यूपी स्पेशल में ये सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो हम आपको यहाँ पर लगभग यूपी से संबंधित पढ़ा रहे हैं। तो इसका स्पेशल हम आपको वीडियो बनाएंगे, लगभग 20 पार्ट आपको बना देंगे टेस्ट वाइज में। तो आप कंप्लीट जरूर करिएगा, 100% आपको सफलता मिलेगी। हाँ, हो सकता है कि यूपी स्पेशल को अपने दूसरे चैनल ऑनलाइन एग्जाम मिशन में आपको कराएं, क्योंकि इस चैनल में हमने ढेर सारे आपके वीडियो करा दिए हैं यूपी के, लेकिन जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं तो हमारे ऑनलाइन एग्जाम मिशन में करा रहे हैं, तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऑनलाइन एग्जाम मिशन, वहाँ पर स्पेशल तैयारी आपकी कराई जा रही है, जहाँ पर देखा जाए तो आपकी मॉर्निंग करंट अफेयर अब 1-2 दिन में चालू हो जाएगी। ठीक है, और फिर कह सकते हैं कि आपकी जो आपकी टो सीरीज है हिंदी भी सॉल्व कराई जा रही है, उत्तर प्रदेश स्पेशल भी कराया जा रहा है, और जीएस की आपके कह सकते हैं समान अध्ययन की भी कराया जा रहा है। तो आप हमारे दूसरे चैनल ऑनलाइन एग्जाम मिशन को जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वहां पर रिसर्च तैयारी कराई जा रही है। चलिए, तो आपका किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था? ये करवाए थे आपके बुंदेला राजपूत ने। ठीक है, बुंदेला राजपूत। अगला है, विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए, जब भारत विभाजन हुआ था उस समय आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन राइट आपका ए, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? जवाब दीजिए भाई, यहाँ पर नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर जवाब देना है। तो देखो यहाँ पर अध्यक्ष पूछा है, क्या पूछा है? अध्यक्ष। तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं आपके भारत के प्रधानमंत्री, और भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। तो ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे, ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय, तो भाई प्रथम भारतीय आपके थे आपके भानु अथैया। ठीक है, भानु अथैया। हम आपको अपने दूसरे चैनल अभी जो हमने बताया कि ऑनलाइन एग्जाम मिशन में जो हम आपको सीरीज लेके आए हैं समान अध्ययन की, वो आपकी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके प्रथम वगैरह आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, साथ में आपकी टो सीरीज भी कंप्लीट करवा रहे हैं। अगला है, किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ? किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है? मतलब किस पर्वत के तिब्बती नाम, जो तिब्बत का नाम अर्थात तिब्बती नाम है, इसका अर्थ होता है कि विश्व की देवी माँ।
तो ये आपका किस पर्वत में है? ये पर्वत का नाम है आपका बी, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो तिब्बती भाषा में कह सकते हैं, इसे विश्व की देवी माँ के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि जमनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? जमनी नदी आपकी ये है, इसका उद्गम कहाँ पर पूछा है भैया? तो ये आपकी एक छोटी छोटी नदी है, आपके कह सकते हैं आपकी नदी का उद्गम स्थान आपका सागर दिया है। ठीक है, सागर आपका कहाँ पड़ता है? तो आपकी एमपी में जाओ। ठीक है, छतरपुर जिला पड़ता है, छतरपुर जिला, वहाँ पर आपका सागर है, वहाँ से आपका उद्गम है। ठीक है, छोटी मोटी नदी दे दिया है। चलो अगला है कि फोर्ट विलियम कोलकाता में, फोर्ट विलियम आपका जो है कोलकाता में किस नदी के किनारे स्थित है? तो फोर्ट विलियम जो आपकी कोलकाता में है, ठीक है, तो ये आपका स्थित है किस नदी के किनारे? ऑप्शन राइट आपका ए, आपके हुगली नदी के किनारे। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो स्थित है ये आपके कहाँ पर है? तो ये आपके पुणे में, याद रखिए कहाँ पर है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर है? आपके पुणे में। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। अगला है कि बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? ये स्थित है आपकी होशंगाबाद। कहाँ पर? होशंगाबाद। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला है सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची का स्तूप जो आपका है ये कह सकते हैं यहाँ पर आपका सबसे बड़ा स्तूप है। ठीक है, तो सांची स्तूप का जो निर्माण करवाए थे वो आपके अशोक ने करवाया था। ठीक है, अशोक ने। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो भाई यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य की तो बात नहीं कर रहा है, लोक नृत्य की बात कर रहा है। तो शास्त्रीय नृत्य सिर्फ आपका एक है, कौन सा? कथक है। यहाँ पर लोक नृत्य की बात है नहीं है, तो कौन है? यहाँ पर आपका 125 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मुरिया। ये मुरिया आपका कह सकते हैं आपके उत्तर प्रदेश का नहीं है, लेकिन चारकुला, दादरा, कर्मा ये आपके उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अगला है कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन बना था। तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का जो संगठन हुआ था तब बना था, ये आपका बना था वर्ष 1977 में। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दक्षिणी माइक्रो स्मॉल एंड मीडिया एंटरप्राइजेज एसोसिएशन ने 29 जनवरी 2019 को दक्षिण भारत समिट 2019 का आयोजन कहां पर किया? तो इसका जो आयोजन किया है आपकी कब? जनवरी 2019 को। तो इसका आयोजन किया है आपके कहां पर? ये किया है आपके डी नंबर आपके बेंगलुरु में। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। अगला है डाटा और प्रोग्रामों को भविष्य के लिए संग्रह रखने को कहते हैं, अर्थात डाटा को और प्रोग्राम को भविष्य के लिए संग्रह करके रखने को क्या बोलते हैं? इसीलिए हम बोलते हैं इसे स्टोरेज बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोरेज बोल देते हैं। ठीक है, अगला है मालगुडी डेज। मालगुडी डेज एक पुस्तक है और ये किसके द्वारा लिखी गई है? कई बार इसे पूछा गया है। तो ये लिखी गई आपके आर के नारायण के द्वारा, याद रखिएगा। मालगुडी डेज किसके द्वारा? आर के नारायण के द्वारा। नेक्स्ट अगर आपसे भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई गई और लागू की जाती है? तो भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? 130 का ऑप्शन राइट बताइए क्या हो जाएगा? 130 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, आपका भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। पसंद आया तो वीडियो लाइक भी करिए और सभी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।